8 ऐसे सवाल जिसका प्रिपरेशन आप करके जाते हो इंटरव्यू में, तो दोस्तों आपको जॉब पक्की मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में 8 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जिसे आप इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार देख ले और उसके बारे में सोच के ही जाए, क्योंकि दोस्तों ये 8 सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ज़्यादा करके 3-4 सवाल होते हैं जो कि बहुत ही मायने रखते हैं, लेकिन मैं 8 सवाल आपको फ्री बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कभी कभी बड़ी कंपनी में जाते हो तो बड़ी कंपनी में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एकदम सबसे कॉमन सवाल है वो सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्तों इसमें आपको 5 6 7 वर्ड बोलने रहते हैं, वो आप लोगों को पता है। नेम, एजुकेशन, आपने क्या किया है अभी तक, एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, आपके घर में कितने मेंबर है वो बताने हैं, और उसके बाद आपके हॉबीज़ कितने हैं वो बताने हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आप किसी कंपनी में जाते हो तो आप उस कंपनी में क्या जानते हो, उसके बाद कंपनी में आईटी फील्ड से है या सेल्स फील्ड से, या आपसे वो कंपनी कराना क्या चाहती है, उसका वाकई में वर्क क्या है। तो दोस्तों कभी भी कोई कंपनी में जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो कंपनी क्या करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया जॉब के बारे में क्या जानते हो। दूसरा है यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो, कोई भी जॉब आप क्यों करना चाहते हो दोस्तों। क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, या फिर मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ इसलिए जा रहे हो, कि आप अपने स्किल, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने जा रहे हो। तो अगर अपने स्किल और कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हो तो बेटर है, लेकिन दोस्तों आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है और फिर सिर्फ और सिर्फ आप भेड़ चाल में फंस करके आप भी चले जा रहे हो, तो भाई ऐसा मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो बहुत लोग इसमें ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इंग्लिश आप आज हर कहीं पे चले जाओ, बीपीओ चले जाओ या फिर सेल्स मार्केटिंग कहीं पे भी चले जाओ, रिटेल बिजनेस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओगे ना दोस्तों, ये इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और 80% 70% लोग इंग्लिश की वजह से छूट जाता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है। आप मेरे सारे वीडियो देखे होंगे वो इंग्लिश में नहीं है, बाकी सब हिंदी में ही है। सभी हिंदी में ही है। एक्चुअली क्या, मैंने भी इंटरव्यू देता रहता हूँ और इंटरव्यू में सभी जगह पे यही है कि भाई इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भाई इंग्लिश में इंटरव्यू प्रिपेयर कर लो, और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वहाँ से प्रिपेयर कर लेना। और दोस्तों इंग्लिश आनी चाहिए आपको, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आनी चाहिए इंग्लिश में बोलने के लिए। बाकी ये जो सवाल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से प्रिपेयर कर लो। छोटे छोटे सेंटेंस में बोल दीजिएगा वो जवाब, इतना बड़े जवाब नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। दोस्तों कोई कंपनी में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आप सोचोगे ना भाई मैं इस कंपनी में 5 साल अपना दे रहा हूँ, तो अब मुझे कौन से लेवल पे जाना चाहिए। तो पहले आप सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप कहाँ जाओगे, 5 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहते हो, अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हो ना। तो इस सवाल का ज़रूर जवाब लेके जाना कि आप 5 साल में, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो 5 साल बाद में कहाँ जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपका करियर जो बनना है ये 5 साल के अंदर ही बनना है। उसके बाद दोस्तों पूछेंगे कि आप अपने इस कंपनी में क्या प्रेशर हैंडल कर पाओगे। तो प्रेशर आपके ऊपर गिरना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का काम है, वो आपको बार बार काम बताएंगे, काम नहीं होगा तो फिर आपको वो बोलेंगे कि काम नहीं हो रहा तो नौकरी छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके का प्रेशर आप क्या झेल पाओगे, क्योंकि नौकरी में दोस्तों आपको प्रेशर तो आना ही आना है। उसके बाद टाइमिंग, तो आप कहीं पर नौकरी करोगे तो आपको दोस्तों 9 से लेके 6-7 बजे तक उनके अंडर में रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो आपको पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपका काम नहीं होगा तो वो सोचेंगे कि भाई मैं कैसे भी इस बंदे से काम पूरा निपटा लूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आपको प्रेशर झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। उसके बाद टाइमिंग मैनेजमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वैसे टाइम तो सबका मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, ये सबसे मायने हैं ये। और मैं अपनी इस हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका गोल क्या होना चाहिए। अगर आपको आपका गोल पता है ना तो दोस्तों, तो 5 साल में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। आपकी सैलरी जो है 15,000 से 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट के साथ किसी काम में जुड़ जाते हो, अगर आपका उसमें मन लगता है तो दोस्तों वो काम में आप बहुत ऊपर तक चले जाओगे। लेकिन आप ऐसा काम करोगे जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, सिर्फ नाम के लिए आप वो काम कर रहे हो, तो दोस्तों आप उसमें सक्सेस तो
हो जाओगे, लेकिन फिर कभी ना कभी आप आगे पीछे हटोगे कि मेरा जीवन का गोल अलग था और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो एक बार आदमी उस काम में लग जाता है तो छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो आप अपना गोल पहले से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई डायरेक्शन आप चॉइस कर लीजिए आपको कहाँ जाना है। उसके बाद दोस्तों, वाई शुड वी हायर यू, आपको मैं क्यों अपने कंपनी में लूँ, तो अपनी